कथा कभी समाप्त नहीं होती है। जितनी आप ग्रहण कर कर जाएं, जितना आप अपनी जिंदगी में उतार कर लेकर जाएं, वो कभी आपके जीवन में समाप्त ना हो। जैसे पूर्ण नहीं होती। जब भी माँ लक्ष्मी का कोई यज्ञ होता है, माता लक्ष्मी का जब कोई अनुष्ठान होता है, माँ लक्ष्मी की कोई आराधना होती है, तो उसमें पूर्णाहुति नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी कभी पूर्ण नहीं होती। किसी व्यक्ति को कब जरूरत है, किसी व्यक्ति को कब जरूरत है, पूर्ण तृप्त लक्ष्मी से या भोजन से कोई नहीं हुआ। उसके जीवन में कब जरूरत पड़ गई, उसके जिंदगी में कब आना पड़ गया, कब पैसे की जरूरत पड़ गई, तो लक्ष्मी कभी पूर्ण नहीं, आती रही जाती रही। उसी तरह शिव महापुराण की कथा का कभी समापन नहीं हुआ, केवल विराम हो जाता है। यहाँ विराम होगा, फिर कहीं चालू हो जाएगी, फिर विराम होगा, फिर चालू हो जाएगी, अविरल बहती है। भक्ति भगवान देवाधिदेव महादेव की उपासना ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। जितनी उमंग, जितना उत्साह, जितना आनंद, और हम तो कहेंगे जितने भी शिव भक्त भले 1 दिवसीय यजमान बने हों, 2 दिवसीय बने हों, चाहे 4 दिवसीय बने हों, चाहे 5 दिवसीय बने हों, शिव जी से प्रार्थना करना कि हमको 7 दिन का पूरा यजमान जरूर बनाना। एक बार ऐसी भी कृपा भले बने। और जो कथा श्रवण कर रहे हैं वो आपस में भगवान से ये प्रार्थना करना कि 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं तो 1 दिन का बनाना, और 1 दिन भी अगर आपने बना लिया तो हमें 7 दिन तक आप जरूर बनाओगे, ये विश्वास, ये भरोसा है। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा ये कभी कम नहीं होना चाहिए। जितना जितना बढ़ा सकते हो भक्ति को, जितना जितना बढ़ा सकते हो विश्वास को, जितना जितना बढ़ा सकते हो श्रद्धा को, वो हमें फलित होगा। बीज बोने से पहले जमीन को देखना पड़ता है कि जमीन उपजाऊ है कि नहीं। बीज तो बो दिया आपने और मालूम पड़े वो अंकुरित ही ना हो तो बिगड़ जाए। अभी लोगों ने सोयाबीन बोया, मक्का बोई, मूंगफली बोई, सिंगदाना, जो भी उसने बोया, पहले देखा कि ये जमीन उपजाऊ है कि नहीं। बंजर भूमि है, बहुत पत्थर हैं, बहुत पाषाण पड़ा हुआ है, तो फिर विचार करा कि ये इस भूमि पर सोयाबीन नहीं होगा, इस भूमि पर गेहूं नहीं होगा। तो किसी ने पूछा कि ये भूमि तो हल्की है, इस पर काय की फसल हो सकती है, तो कहा इस पे मक्का हो सकती है। फिर किसी ने कहा कि अगर मक्का भी नहीं हो सके और ज्यादा बंजर भूमि है, क्या हो सकता है, तो कहा मूंगफली हो सकती है। बहुत सारी चीजें। शिव पुराण भी यही कहती है, यदि आप फसल नहीं बो सकते, मतलब हृदय से भक्ति का संचार नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा कथा को श्रवण कर लिया करो। और अगर इस जमीन पर कथा भी, इस मन रूपी भूमि पर कथा भी ना ठहरे, तो फिर थोड़ा थोड़ा भजन गुनगुला लिया करो। मक्का की खेती तो हो सकती है,
और अगर मक्का भी ना हो, भजन भी ना गुनगुना सको, तो फिर कहा कि मूंगफली बो दो, मतलब एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, तो उसको अंकुरित करना ये आपके ऊपर है। भूमि को क्लीन करना, भूमि को श्रेष्ठ बनाना, ये आपके ऊपर। आप सभी को मालूम होगा, भगवान मैया यशोदा जी की गोद में जो खेले उनका नाम क्या था? सभी के दिल में भक्ति का और प्रेम का बीज बोकर फसल लेता रहता है। मेरे भगवान कृष्ण भी बहुत बड़े किसान हैं। उनका नाम ही कह रहा है कृषि इति कृष्णा। मैं फसल बोता हूं, किसान जमीन में बोता है, मैं दिल में बोता हूं। ये बीज डालता है, मैं भक्ति डालता हूं। वो भी फसल को लेता है, मैं भी फसल को लेता हूं। अपने भक्त को तैयार कर लेता हूं और फिर वो भक्त फसल को अपने घर में रखता है। तो जब फसल घर में आती है तो उसका भोग सब करते हैं। उसी तरह घर में यदि एक शिव भक्त पैदा हो जाता है तो वो पूरी 71 पीढ़ियों को तार देता है। सब भोग करते हैं, सब भोग। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी। बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जागी। बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जावागी। भगवान कृष्ण कृषि इति कृष्ण। खेती करे, मोहल्ले का, कॉलोनी का, सोसाइटी का, घर का, गांव का एक व्यक्ति भी यदि शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर देता है तो वो धीरे धीरे समझ लेना कि पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को, पूरे कॉलोनी को पार उतार देता है। एक व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करता है, उसके मुख का दर्शन उसके गांव के लोग करते हैं तो वो भी पार उतरना प्रारंभ कर देता है। दरवाजे पर, दीपावली पर, दिवाली के समय पर पूरे घर की सफाई करो, पूरे घर को साफ करो, दरवाजा भी साफ करो, पेंटिंग भी करो, रंगाई भी करो, डेंटिंग भी करो, इंटीरियर भी करो, सारा साज सामान लगाओ। पर एक काम जरूर करना कि दीपावली पर बाजार से एक स्टिकर खरीद कर लेकर आना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, वो दरवाजे पर लगा देना, जिससे हमारे घर में जो प्रवेश करे वो पढ़ ले। पढ़ेगा, आप दरवाजा खोलोगी, उतनी देर में उसने मुख से उच्चारण कर लिया। दरवाजा बंद था, बाहर खड़ा था, दरवाजे पर क्या पढ़ा उसने? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने दरवाजा खोला, उसने पढ़ लिया। आप जैसे ही दरवाजा खोलोगी, उसके मुख का दर्शन करोगी तो कुछ गलत भी होने वाला होगा तो वो अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि मुख का दर्शन। अपने घर के द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीपावली पर अवश्य एक स्टिकर लगा दो। कोई आएगा, दरवाजा खोलने से पहले वो पढ़ लेगा, क्योंकि जिसका घर होता है उसको पढ़ा जाता है। श्री भानु प्रताप जी का, राम किशन जी का, हरि प्रसाद जी का, नारायणी बाई जी का इनका मकान है, कमलाबाई जी का इनका मकान है, तो उसी तरह नाम पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप दरवाजा खोलोगी, उतनी देर में उसने पढ़ लिया। पढ़ा, कुछ गलत सूचना देने भी आएगा ना, और आपने उसका मुंह का दर्शन कर लिया तो वो गलत भी अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, बेकार नहीं होगा, कुछ श्रेष्ठ हो।
एक भक्ति के बीज को अंकुरित करना। कथा में कहा था, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। 68 करोड़। अब आप और हम तो कोई स्थापना कर नहीं सकते, आप और हम तो कोई तीर्थ बना नहीं सकते, बहुत बड़ा तीर्थ का निर्माण तो कर नहीं सकते। क्यों? आपने देखा होगा, लोग मठ मंदिर बनाते हैं तो ऐसी जगह पर बनाते हैं जहां लोग आते रहे। जैसे वृंदावन में किसी को मंदिर बनाना है, मठ बनाना है, आश्रम बनाना है तो सोचते ब्रज में बनाओ। क्यों? क्योंकि ब्रज में कोई आएगा तो भूल से अपने आप ही आएगा। अवध में बनाओ, अवध में आएगा तो अयोध्या में जो आएगा तो अपने आप ही। चित्रकूट बनाओ, चित्रकूट में कोई आएगा अपने आएगा। उज्जैनी बनाओ, महाकाल कोई आएगा अपने आएगा। ओमकारेश्वर बनाओ, कोई आएगा अपने आएगा। हरिद्वार बनाओ, कोई आएगा अपने आएगा। पर सारे तीर्थों से हटकर एक धाम, कुबेरेश्वर धाम, जहाँ बाबा स्वयं अगर बनाना होता, कोई हमसे कहे कि गुरुजी आप वृंदावन बना लेते, ओमकार बना लेते, उज्जैनी बना लेते, पर बनाने वाला विषय नहीं है। यहाँ तो कंकर में शंकर बसता है अपने आप। ये तीर्थ है जहाँ लोग भाव से आते, यहाँ लोग दिल से आते। इसको बनाया नहीं जाता, ये स्वयं है, स्वयं। यहाँ बैठकर आप कहीं पर भी घूम कर आए हो, कितने भी तीर्थ घूम कर आए हो, पर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से अंदर प्रवेश करोगे, आपको एक अलग से ऊर्जा लगेगी। देखते 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 आनंद के साथ अब जब बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाओगे, दिल से कंकर शंकर की पूजन करोगे, रुद्राक्ष हाथ में लोगे, एक अलग से ऊर्जा अपने अंदर एकत्रित होगी अंदर। मेरी उम्र 20 साल है, मैं जिला बालाघाट का रहने वाला हूँ, नाम नहीं लिख रहा हूँ। हम उनसे कहेंगे आप खड़े भी मत हो, ठीक है, आप अपनी जगह पर बैठे रहो। मैं बालाघाट का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 20 साल है और मैं अपना नाम नहीं लिख रहा हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। सबसे पहले कुबेर भंडारी के चरणों को नमन करता हूँ, व्यासपीठ को नमन करता हूँ। मैं जब 11th क्लास में था, कुछ गलत दोस्तों के कारण, उनकी गलत बातों में मेरे द्वारा कुछ गलत कार्य हो गया, जिस कारण मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे एक गुप्त रोग हो गया। और वो गुप्त रोग ऐसा बढ़ गया कि मेरा इलाज कहीं पर भी नहीं हो सकता था। जब वो इलाज कहीं पर नहीं हो सकता, बढ़ गया, घर के लोगों को बताऊं तो क्या बताऊं, फिर भी घर के लोगों ने खूब इलाज करवाया, खूब करवाया। कुछ समझ में नहीं आया, हल नहीं निकल रहा था उस रोग का। तब मेरी चाची जी रहती हैं, उन्होंने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा करता है और ऐसा सुना है कि कथा में औषधि के रूप में वो कथा होती है, अगर व्यक्ति सुने तो भी वो ठीक हो सकता, उसका रोग मिट सकता। मेरी चाची के कहने पर मैंने चुपचाप से मोबाइल में आपकी कथा सुनी। कथा में आपने कहा कि कोई भी तकलीफ हो तो हिम्मत मत हारो। बीमारी आ गई ना, हिम्मत ना हारना। तकलीफ आ गई ना, हिम्मत ना हारना। कष्ट आया है, हिम्मत मत हारना। मंदिर जाना चालू करो। मैंने आपकी कथा सुनकर शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, पर मन गवारा नहीं होता, क्योंकि बीमारी ऐसी थी, मन गवारा। क्या करूं मैं? पूरी चित्तवृत्ति गड़बड़ हो गई, पूरी चित्तवृत्ति। मन मंदिर में भी नहीं लगता, पढ़ाई में भी नहीं लगता,
3 साल निकल गए, पर 3 साल गुरुजी मैंने जो पूर्व के 3 साल निकाले मेरी जिंदगी के शायद नरक जैसे। उस बीमारी के चलते सब दूर हटें, उस बीमारी के चलते कोई स्वीकार ना करे, पर शिव के मंदिर नहीं छोड़ा। अब कथा सुनने लगा टीवी पर तो भी लोग ताना देते, पर आप कहते हो ना हिम्मत मत हारना, बाबा साथ देता है, तो चिंता मत करना। मैंने बाबा का खूब झाड़ू पोछा करा और बाबा की सेवा करी, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि अब मेरा मन पढ़ने में लगने लगा, और बाबा की कृपा से मैं पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया। जब मेरा मन पढ़ाई में लगने लगा, धीरे 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 जब जांचें चलना चालू हुई, तो बाबा की कृपा से मैं ठीक होना भी प्रारंभ हो गया। शिव की उदार आज केवल बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं कि मुझे बाबा ने बहुत बल दिया और मुझे स्वस्थ किया। 0 को प्रणाम करने के लिए आया हूं कि मुझे बाबा ने बहुत बल दिया और मुझे स्वस्थ किया। एक बेलपत्र की चाह रखता हूं, पर मेरा बेटे से निवेदन है आप मत आओ व्यासपीठ पर। हम जब कक्ष में पहुंचे आप आकर बेलपत्र हमसे लेकर चले जाना, हम दे देंगे पत्र। बालक लिखता है मेरी पूरी जिंदगी अगर मैं भगवान शिव को दे दूं तो कम नहीं, क्योंकि उसने मुझे पूरा ठीक कर दिया। शिव को मेरा बेटों से निवेदन है, मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अपने मित्रों से मित्रता उतनी रखें जितनी जरूरत है। इस बेटे से पूछूंगा जब मित्र साथ थे और तुम्हारा शरीर जब बेकार हो गया तो कोई मित्र तुम्हारे साथ खड़ा हुआ? सबने साथ छोड़ दिया, सब। आज की वो मित्रता नहीं है कि आप सोचो कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता होगी। आज की वो मित्रता नहीं है कि आपको लगे कि कर्ण और दुर्योधन की मित्रता होगी। आज की मित्रता वो नहीं है कि अर्जुन और भगवान कृष्ण की मित्रता होगी। आज की मित्रता तो केवल आपके द्वारा धन है, उसका भोग करना है, आप श्रेष्ठ हो, आपका भोग करना है, उसके बाद आपको लात मारकर बाहर कर देगा। सतर्क हो जाए मेरे बेटा बेटियां, सतर्क। सतर्क। और आपकी सतर्कता आपकी जिंदगी बना सकती है। आपकी सतर्कता क्या पड़ा है बजरंग दल को, क्या पड़ा है विश्व हिंदू परिषद को, क्या पड़ा है संघ को, क्या पड़ा है सनातन को, कि हर गर्वे के दरवाजे पर उन्होंने आपको सुरक्षित रखने का प्रयास किया। हर गरबे के दरवाजे पर, हर गरबा पंडाल में वो आपको मैसेज डाल रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, आप सुरक्षित रहें। उनको क्या पड़ रहा है? केवल इसलिए कि आप किसी गलत के हाथ ना आ जाओ और तुम्हारे टुकड़े फ्रिज में या अटैची में मिले, ये वो नहीं चाहते। तुम्हारे टुकड़े फ्रिज में या अटैची में मिले, ये वो नहीं चाहते हो। उनको कुछ नहीं पड़ रहा, फिर भी आपके लिए झगड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपकी रक्षा।